गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। हम्म। चलो ठीक है। वैसे जो बता रहे हैं इससे पहले जो बताएं वो सब रिवाइज वगैरह कर रहे हो ना तुम लोग? देखना बहुत लेंदी है, कुछ कुछ चीजें कैलकुलेशन वगैरह, वो सब प्रैक्टिस पे रखना। स्पेशली इमेज मेथड और मल्टीपल एक्सपेंशन, वो सब। देखो अभी क्या है कि आज जो टॉपिक हम बता रहे हैं उसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा नेटवर्क थ्योरी से है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जो सिलेबस है ना इसमें बहुत कुछ मिक्स है। इसमें एसी भी मिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। ठीक है, सब कुछ क्या है मिक्स किया हुआ है यहाँ पे। तो एक टॉपिक होता है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी का नाम सुनिए। नेटवर्क थ्योरी। और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आने का चांसेस एक तो रहेगा ही। चार थ्योरम है तुम्हारे पास, उसमें एक या दो आएगा ही नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, वहां पे देखना। ये ऊपर में नहीं, ये नीचे में है। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरम में तुम्हारे पास क्या क्या आएगा? शायद कल ये हम बता रहे थे यहाँ पे, ये सब था देखो। एक पहले थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन नेटवर्क है यहाँ पे। फिर नॉर्टन का थ्योरम या नेटवर्क, नॉर्टन का नेटवर्क है। फिर सुपरपोजिशन है। और फिर यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है कि मैक्सिमम हम लोग पावर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी सर्किट से। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये चार है। ठीक है तुम्हारे पास। और चार में मान के चलो दो क्वेश्चन एक तो आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, बट फिर भी कभी कभी दो भी आ जाता है। कभी एक थेवेनिन आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा सुपरपोजिशन या फिर मैक्सिमम पावर। क्योंकि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसमें से इन दोनों में कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। शॉर्ट मतलब 6 मार्क्स का। ठीक है, एग्जाम का तुम्हारा जो पैटर्न है वो अभी भी वैसा ही है ना, 12 मार्क्स। ठीक है, या 14 मार्क्स और 6 मार्क्स और 3 मार्क्स। ठीक है, और मे भी अभी शायद एमसीक्यू नया इंक्लूड कर दिया वो लोग। तो अभी जिसको हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना। नेटवर्क पहले बताओ, नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा है? नेटवर्क कहने का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इस टाइप से जो भी सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क। ये जो सर्किट है इस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग अब सर्किट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और एक मेथड से करेंगे। मेथड मतलब क्या होता है कि हर चीज को सॉल्व करने का एक तरीका है। इससे पहले हम लोग क्लास 12th में इसको कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, वहां पे। लेकिन वो एक सिंपल केवीएल मेथड था। वहाँ पे केवीएल केसीएल वो सब वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। बट यहाँ पे हम लोग हर चीज का एक थ्योरम देखेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ टोटल चार थ्योरम है हमारे पास: थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर। तो आज हम लोग देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट और ये क्या होता है हम लोग पहले उसको नोट करते हैं। और क्या होता है इसके लिए रूल क्या है। ठीक है, उसके बाद उसको प्रूव भी करेंगे। चलो देखते हैं आज कहाँ तक होता है, नहीं तो फिर स्टार्ट करेंगे इसको फिर। देखो, पहले नाम दो टॉपिक का। इसका नाम दे दो, पहला वाला थेवेनिन। थेवेनिन्स थ्योरम। इससे पहले तुम लोग एक चीज और हम पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जो केसीएल लॉ है या केवीएल लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो अभी याद है तुम लोग को? कैसे लेते थे प्लस माइनस वो सब? चलो ठीक है, देखो धीरे धीरे वो भी यहाँ पे सीख जाओगे फिर। ये हो गया थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट। इसका क्या लिखो? स्टेटमेंट कि ये होता क्या है पहले। ठीक। और स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दो। अ लीनियर
अ लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अ लीनियर बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब पता है? बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, नेटवर्क मतलब सर्किट, ध्यान रखना। अ लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अबाउट एनी टू टर्मिनल, अबाउट एनी टू टर्मिनल, about any two terminal can be replaced, ध्यान दो उसको, can be replaced by, can be replaced by an equivalent network, can be replaced by an equivalent network, replaced by an equivalent network in which a single voltage source, in which a single voltage source, in which a single voltage source is connected in series, is connected in series with a single resistance, with a single resistance, in series with a single resistance, full stop। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस सिंगल वोल्टेज एंड रेसिस्टर, दिस सिंगल वोल्टेज, ये जो सिंगल वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलेगा थेवेनिन थ्योरम से, दिस सिंगल वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, सिंगल रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टेंस, दिस सिंगल वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेवेनिन, थेवेनिन्स वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज। एंड जो रेसिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेवेनिन, थेवेनिन रेसिस्टेंस, थेवेनिन रेसिस्टेंस, थेवेनिन रेसिस्टेंस, ठीक है, आर टी एच, ध्यान देना। तो डिनोट करते हैं आर टी एच के, वोल्टेज को डिनोट करते हैं वी टी एच से, वी टी एच, ठीक है। उसके बाद दिस, दिस इक्विवेलेंट, दिस इक्विवेलेंट नेटवर्क, ये जो नेटवर्क हमारे पास नया जो रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वो जो बनेगा उसका नाम क्या है, दिस इक्विवेलेंट नेटवर्क इज कॉल्ड, और इस पूरे सर्किट को हम लोग दोबारा जिससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज कॉल्ड थेवेनिन, थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान दोस्तों, में एक फिगर से समझाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मतलब उसमें बैटरी है, रेसिस्टेंस है, बल्ब है, कैपेसिटर है, सब कुछ है जो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मान के चलो तुम्हारे पास एक पूरा सेट है, यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क बना पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है, इस टाइप से। ये क्या है, यहाँ पे मान के चलो कॉम्प्लेक्स, जो डॉट डॉट बना है ये क्या है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मतलब एक सर्किट है जो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा या फिर लेंदी होगा, उस टाइप से। और इसका जो लोड है, जो लोड का जो रेसिस्टेंस है वो बाहर एक निकला हुआ है, ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस यहाँ से। लोड मतलब जिसमें हम लोग सब कुछ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, वो सब लोड रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट को, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, ध्यान देना, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एक नए नेटवर्क से, जिसका नाम क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या फिर नेटवर्क कह सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज होगा, एक सोर्स होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस सोर्स होगा बस, और एक ज्यादा से ज्यादा लोड होगा बस। देखो इसको हम लोग रिप्लेस किस में करेंगे, ध्यान देना, एक नया सर्किट यहाँ पे बना रहे हैं,
एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, इसको क्या बोलेंगे, RTH, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स, और जिसका ये क्या है, VTH। ठीक है, और इधर ध्यान दो, यहाँ से हम एक लगाएंगे लोड, क्योंकि यहाँ पे लोड है ना, तो यहाँ पे भी एक लोड लगेगा ही। ठीक है, अब ये जो सर्किट बन रहा है ना तुम्हारे पास, ध्यान दो, जो हम लोग रिप्लेस किए वो ये वाला रिप्लेस किया, देखो लोड यहाँ भी था, लोड यहाँ भी रहेगा। ठीक है, रिप्लेस क्या हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तुम्हारे पास यहाँ पे, इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए बस एक वोल्टेज सोर्स से, यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, बस एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेसिस्टेंस का सोर्स है बस। देखो, ये हो गया एक वोल्टेज सोर्स, और एक क्या हो गया यहाँ पे, रेसिस्टेंस का, थेवेनिन रेसिस्टेंस का हम लोग नाम दिए थे। ठीक है, अब सोचो तुम्हारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम लोग बस एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज में चेंज कर दें, तो कौन सा सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, ये वाला या वो वाला? ज्यादा इजी कौन सा होगा सॉल्व करना? यही ज्यादा इजी होगा ना सॉल्व करना, ये वाला पार्ट, ये जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल्स, तो इसका नाम क्या है, थेवेनिन। पहले बताओ, ये समझ में आ रहा है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अचानक से सर्किट में आ गए ना, अभी तक कहाँ पे हम लोग गॉस गॉस में ये सब पढ़ रहे थे। चलो ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है? स्वीटी, ये श्रवण सिंह, यस सर। ठीक है, श्रवण सिंह के नाम से कौन है, कोई दूसरे के नाम से जुड़ा हुआ है क्या? चलो ठीक है, देखो आगे। तो ये क्या है, ये उसका स्टेटमेंट है यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का, कि वो बोलना क्या चाह रहा है। सिंपल सा है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को वो सिंपल एक नेटवर्क में चेंज करना चाह रहा है, जिससे सॉल्व करने के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ते भी इसलिए हैं, जितना भी थ्योरम है इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि जो भी कैलकुलेशंस है आसान हो जाए। ठीक है, अभी देखो हम प्रूव करेंगे ना इसका, तो पता चलेगा कितना लेंदी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और ऐसे कितना आसान हो जाएगा। चलो, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब हम रूल पढ़ते हैं पहले, कि हम लोग रूल इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब रूल कहने का मतलब क्या हो गया, कि ये VTH कैसे निकालेंगे हम लोग, और ये RTH कैसे निकालेंगे, पहले निकालना पड़ेगा। चलो अब रूल पे फोकस करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे इसी में लिखो कि फाइंडिंग रूल्स फॉर फाइंडिंग VTH, यानी थेवेनिन वोल्टेज निकालने का रूल, पहले क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, उसको भी ऐसे ही लिख के करो जरा। देखो, थेवेनिन वोल्टेज इज the open circuit the open circuit Thevenin voltage is the open circuit या open circuited voltage between open circuited voltage between the two terminals between the two terminals between the two terminals A and B between the two terminals A and B. Therefore VTH is the voltage between is the voltage between the terminals A and B between the terminals A एंड बी। ए और बी का वोल्टेज होगा कब, व्हेन लोड, जब लोड को हम लोग रिमूव कर देंगे तब, व्हेन लोड आर एल इज रिमूव्ड। मतलब जब भी हम लोग थेवेनिन वोल्टेज को निकालेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे। मतलब ये जो पार्ट है तुम्हारे पास, ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस है ना, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब इसको ओपन सर्किट करेंगे। और ए और बी के बीच का जो वोल्टेज होगा, वही क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है,
देखो अभी उसको भी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। पहले स्टेटमेंट लिख लो ये, फिर ये करते हैं। और इसके बाद ध्यान दो, उसके बाद रूल क्या है फॉर फाइंडिंग आरटीएच, उसका भी लिख लो। रूल्स फॉर फाइंडिंग आरटीएच, यानी थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालने का रूल। चलो देखो, लिखो थेवेनिन रेसिस्टेंस, थेवेनिन रेसिस्टेंस is the equivalent resistance, is the equivalent, Thevenin resistance is the equivalent resistance between, equivalent resistance between the two terminals, between the two terminals, between the two terminals A and B, A and B, दोनों के बीच का जो A and B, लिख लेते हैं चलो, with load removed, with load, जब लोड को रिमूव करेंगे तब जो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। बट सिर्फ लोड नहीं, इसके साथ साथ और भी जो वोल्टेज का सोर्स है ना, वो सबको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखो लोड रिमूव एंड, को देख लो, एंड ऑल द वोल्टेज सोर्सेस, एंड ऑल द वोल्टेज sources, and all the voltage sources are replaced by, all the voltage sources are replaced by their internal, जितना भी वोल्टेज सोर्स रहेगा सबको किससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, उसके इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो ठीक है, इफ एनी ब्रैकेट में कर दो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके बाद लिखो ऑल द आइडियल वोल्टेज, ध्यान देना, ऑल द आइडियल, प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है, आइडियल, ऑल द आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, वैसे ये सब में रहता नहीं है बट फिर भी जहाँ पे रहेगा तो फिर वहां पे हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, केस वाइज अलग हो सकता है। लिखो ऑल द आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, ऑल द आइडियल वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड, वो सबको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, आर शॉर्ट सर्किटेड, एंड all the ideal current sources, and all the ideal current sources, and all the ideal current sources are open circuited। वैसे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पता है ना, किसी को इसमें डाउट है क्या? then the equivalent then the equivalent resistance then the equivalent resistance between A and B is RTH, फिर वो क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब देखो उसको एक एग्जांपल के थ्रू से हम समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब एक यहाँ पे ले लो, एग्जाम्पल ही लेते हैं, या इलस्ट्रेशन जो भी लेना हो, ठीक है, होता ऐसा ही है। जैसे एक सर्किट दिया हुआ है, ब्लैक पेन ही ठीक है ना, कलर चेंज करें इसका, चलो ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक सर्किट है, एक रेजिस्टेंस हो गया R1 है, एक कोई नेटवर्क सर्किट हम बना रहे हैं जनरल, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया R1, और एक यहाँ पे हो गया, उसको बोल देते हैं R2, और एक और सर्किट है यहाँ पे मान लेते हैं R3। जनरली तुम्हारे एग्जाम में ये सब सर्किट ज्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, R3, और यहाँ पे क्या है फिर, लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या हो गया, लोड रेसिस्टेंस RTH, ठीक है। अब इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे A,
और इस पॉइंट को मान लिए बी। ठीक है, ये क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब तुम्हारे पास जो थेवेनिन सर्किट है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, वो तुम्हारे पास क्या आएगा, वो तुम्हारे पास सिर्फ ये वाला है, ठीक, लोड को छोड़ के जितना है वो सर। हमने जो सर्किट को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ध्यान देना, वो ये सर्किट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वोल्टेज क्या है, मान के चलो वी है, वी वोल्ट का है ये। अब देखो इस पूरे सर्किट को हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस पूरे सर्किट को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आ गया तो समझो तुमको थेवेनिन का जो थ्योरम है वो समझ में आ गया। अब इस वोल्टेज को यहाँ पे एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस करेंगे जहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स है और वो क्या है, वी टी एच। ठीक है, और यहाँ पे एक ही रेसिस्टेंस है और वो क्या है, आर टी एच। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, लोड रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, सब कुछ इसी के लिए तो होता है, लोड के लिए। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्किट को बोलते हैं हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, वही है ना ये, इस सर्किट को क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या फिर नेटवर्क। ये हो गया, ठीक है। अब बताओ कौन सा सॉल्व करना ज्यादा आसान है, ये वाला है ये वाला। ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है, यहाँ पे एक मैथ ले लो, किरचॉफ लॉ लगा दो, बस सॉल्व हो जाएगा एक बार में। अभी देखो, अब हम लोग वीटीएच कैसे लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। फाइंड, सबसे पहला क्या है, फाइंड वीटीएच, वीटीएच निकालते हैं, ठीक है। तो जब वीटीएच हम लोग निकाल रहे होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, तो लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ पे लिखो द लोड रेसिस्टेंस इज रिमूव्ड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, द लोड रेसिस्टेंस को हम लोग रिमूव करेंगे, लो रेजिस्टेंस आर एल इज रिमूव। और जैसे ही लोड रेजिस्टेंस को हम लोग रिमूव करेंगे तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ध्यान दो। एक यहाँ पे लगेगा रेसिस्टेंस और एक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, बैटरी बी। ऐसा ही हो जाएगा, R1 R2 और ये हो जाएगा R3। ये टर्मिनल हो गया ए और ये टर्मिनल हो गया डी। ठीक है, और ये जो वोल्टेज मिलेगा ना तुमको इसके अक्रॉस, उसको क्या बोलते हैं, वीटीएच बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वीटीएच। अब बताओ तुम लोग को वोल्टेज डिवाइड रूल पता है क्या, अगर वोल्टेज डिवाइड रूल पता है तो ये तुरंत हो जाएगा सॉल्व। जैसे देखो वीटीएस निकालते, ध्यान दो। अब एक चीज बताओ, अगर इधर सर्किट ओपन हो गया तो इधर करंट पास होगा क्या, क्या रेसिस्टर R3 पे कोई करंट पास करेगा यहाँ से, कोई बताओ मुझे पहले। देखो ये वीटीएच इज, हाँ नहीं करेगा पास, क्योंकि पास वोल्टेज तब करेगा जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो वहाँ पे करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो वीटीएच क्या है, वीटीएच इज द वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, और बी बीच का वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग किरचॉफ को लगा रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, किरचॉफ को लगा रहे हैं, तो कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल। तो किरचॉफ लॉ में क्या होता है कि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज से, तो वोल्टेज क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। और उसके बाद जो भी इसमें ये रहेगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करंट पास करेगा यहाँ पे। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव, लेकिन जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उल्टा लेंगे, फिर लेते हैं नेगेटिव साइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, एक मिनट, ओ थोड़ा सा हैंग करने लगा ये। देखो v माइनस, इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, और बाकी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। v माइनस आई R1 माइनस आई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर हम लोग इसको इधर भी ले सकते थे कि जो भी वोल्टेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये इन दोनों की सम के बराबर होगा। और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस R1 है तो ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। इसको आई R1 प्लस आई R2 भी कर सकते हैं राइट साइड।
बट हम सोचते हैं कि एटलीस्ट केवीएल तुम लोगों को पता होना चाहिए कि केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिया ध्यान दो, नेगेटिव टू पॉजिटिव गए तो ये क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या आया, नेगेटिव आया। पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो नेगेटिव आया। मतलब अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो नेगेटिव होगा, और हायर से लोअर जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक बार अभी याद रखना सिर्फ। तो अब सोचो यहाँ से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इक्वल टू कितना होगा, I R1 प्लस I R2 होगा। ध्यान देना, आई कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, I R1 प्लस R2। ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से तुम्हारे पास, ध्यान दो, करंट कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V/R1 प्लस R2। ये क्या होगा, इस सर्किट का करंट यहाँ पे जितना पास कर रहा है, आई करंट जो पास हो रहा है वो निकला। अब एक चीज बताओ, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगर हम VTH निकालना हो तो अगर हम इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालते हैं R2 के अक्रॉस, तो वो VTH के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, I × R2 होगा। ये बताओ पहले, जितना करंट यहाँ से पास करना है, जितना रेजिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। और तुम्हारे पास करंट कितना है, तो V/R1 प्लस R2, V/R1 प्लस R2। और रेजिस्टेंस कितना है इसके अक्रॉस, तो R2। तो यहाँ पे R2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या निकला, VTH। इसका नाम क्या है, थेवेनिन वोल्टेज। ये समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ। इसके बाद निकालेंगे हम लोग RTH, फाइंडिंग। देखो, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि इस पे हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, उस टाइम आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मे भी कभी अगर क्वेश्चन आ जाए इससे तो पूछ भी सकता है ना। देखो, RTH निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, KVL वाला फिर से बताएं। चलो ठीक है, देखो, KVL का रूल क्या होता है, मतलब एक सिंपल, इसका बहुत सारा रूल है। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं स्पेशली हम उसके बाद बात कर रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, मुझे क्या लगता है यहाँ पे, कि अगर कोई भी चीज लोअर से हायर जा रहा है तो साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिए, पॉजिटिव लिए। ठीक है। केवीएल क्या बोलता है, पहले ये बता देते हैं कि समेशन ऑफ पोटेंशियल जो हो जाएगा किसी भी सर्किट में, इसमें आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, वो कितना रहेगा, 0। ठीक है, मतलब किसी एक क्लोज सर्किट में अगर बैटरी है, वोल्टेज है, कैपेसिटर है, कुछ भी हो, ठीक है, उन सब का जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा ना, वो कितना रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 0। सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्लोज लूप इक्वल टू ऑलवेज 0। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके लूप में वो कितना रहेगा, हमेशा सम ऑफ पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पे 0 कैसे रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लोग को लेना पड़ेगा ना। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं तो हम लोग साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जब लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है, याद रहेगा ऐसे। चलो, इसको हम फिर इसको बार बार बताएंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे ना एक दो न्यूमेरिकल, फिर वहाँ पे आएगा ही, रिपीट होगा चीजें। एक मिनट। इसके बाद चलो हम लोग पहले RTH निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लोड को रिमूव करना है। सबसे पहला काम क्या है, लोड को रिमूव करना है। ग्रीन क्यों हो गई, चलो ठीक है, चलो दो। द लोड इज रिमूव्ड, मतलब वही जो पहले किया था वही करना है पहले। द लोड इज रिमूव्ड। ठीक है, और फिर आइडियल वोल्टेज जो सब शॉर्ट सर्किट करेंगे सारा। ज्यादा ही लिखना पड़ रहा है क्या इसमें, जो भी आइडियल सोर्सेस है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, और आइडियल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो यहाँ से जो थेवेनिन रेजिस्टेंस आएगा, ध्यान दो, उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, छोड़ो ना, फायदा नहीं। ये जो यहाँ पे वोल्टेज था, उसको क्या किया हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर दिए।
और ये क्या हो गया R1, ये क्या था R2, और इधर क्या आ जाएगा R3। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और ये हो गया टर्मिनल ए, और ये हो गया बी। इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RTH। ठीक है। अब देखो उसको कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। अ, देखो जो तुम्हारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो ये R1 और R2 क्या है, पैरेलल है। R1 पैरेलल है R2 के, देखो तो है, प्लस सीरीज में है R3 के, इसका क्या है, सीरीज में है या नहीं है। देखो इस सर्किट को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे देखो, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3, और इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। क्लियर है। तो जो जो पैरेलल होगा R1 R2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना होता है याद है, R1 R2 बाय, चलो और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और ये सीरीज में है तो क्या लिखेंगे, उसको R3 लिखेंगे। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, ये RTH समझ में आ रहा है ना। इसका फॉर्मूला जनरली कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, पैरेलल वाला। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे R1 R2 मल्टीप्लाई होगा, और नीचे ई R1 प्लस R2 हो जाएगा, नीचे R1 इंटू R2 होगा। इसको उल्टा कर दो क्या आएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। आई थिंक ये याद होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रजिस्टर का। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा, R1 R2, ठीक है, प्लस ये कितना है R3 है, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। जब सब को सम करेंगे तब, ठीक है, और नीचे में R1 प्लस R2, ठीक है। अब इसको जरा एक बार और थोड़ा फैला दो उसको, कितना हो जाएगा R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 तो ये जो निकल रहा है ये क्या है, RTH। ये क्या है तुम्हारे पास, RTH मतलब थेवेनिन रेशियो। देखो ये तरीका है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, RTH निकालो, VTH निकालो, और बस सिंपली सॉल्व कर दो। नाउ अब देखो, RTH निकल गया, VTH निकल गया, ठीक है। अब लोड करंट निकालते हैं हम लोग। नाउ लोड करंट, अब फिर से हम वही सर्किट पे आएंगे, ठीक है। लोड करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL। लोड करंट कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान दो यहाँ पे सर्किट पे आते। अरे नेटवर्क इशू कर रहा है फिर। देखो, लोड करंट मतलब यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है ना, उसको बोलते हैं लोड करंट। लोड रेजिस्टेंस पे जो करंट पास होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH बाय RTH, दोनों सीरीज में है तो RTH प्लस RL। क्या ऐसा हो सकता है, देखो इक्विवेलेंट सर्किट से आ रहा है ये। अब अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दे सारा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ VTH एंड RTH, तो क्या मिलेगा, यहाँ से लोड करंट मिल जाएगा हम लोग को। अब जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, VR2 बाई R1 प्लस R2, ये वाला थेवेनिन वोल्टेज, डिवाइडेड बाय, ये हम ऐसे जनरल वाइज सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे तुमको सॉल्व करना नहीं है। तुमको बस VTH का वैल्यू निकल के आएगा ना, तो उस पर ध्यान देना है। R1 प्लस इंटू R2 R3, और फिर R1 R3, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, R1 प्लस R2, और फिर यहाँ पे एक और है, वो क्या है, RL लोड रेजिस्टेंस वाला। तो लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2, एक साथ कर लो सबको, एक साथ कर दे, चलो इसको एक साथ कर दो, ठीक है, यहाँ पे ले लो प्लस, अभी ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, लोड रेजिस्टेंस। हाँ ये पूरा क्या हो गया, करंट कितना होगा थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखो ये दिखने में इतना लंबा लग रहा है, बट याद रखना ये एक कैलकुलेशन प्रोसेस है, ठीक है। तुमको इतना याद नहीं रखना है, तुमको बस दो चीज याद रखना है, एक RTH और एक VTH। ये RTH और दूसरा क्या था, VTH। एक मिनट,
हाँ ये वाला। ठीक है, ये याद रखना है, वीटीएस याद रखना है और आरटीएस याद रखना है बस। ये, अब बताओ इस दोनों में कोई दिक्कत है? हाँ, तुम्हारा थेवेनिन थ्योरम इतना ही है। आईटीएस निकालना है, वीटीएस निकालना है, लोड करंट फाउंड करना है, हेड्स, बस। ठीक है, सर्किट को इजी करना, आईटीएस वीटीएस निकाल के। अभी बताओ यहाँ पे कोई डाउट है थेवेनिन थ्योरम में? इसका प्रूफ हम आज नहीं बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास बताएंगे। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? आर एल कहाँ से आया? आर एल लोड रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे देखो, लोड तो रहेगा ना हमेशा। देखो, ये है आर एल, यहाँ भी था, यहाँ भी है। आर एल का वैल्यू गिवन रहेगा, टेंशन मत लो। अब कितने वाट का बल्ब यूज कर रहे हैं तो वो तो हमको पता होगा ना, या कितने रेजिस्टेंस का होगा, तो वो दिया रहेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है गर्ल्स में? बताओ और फिर। नहीं है ना? चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मे भी एग्जाम आया, और उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, दोनों। चलो ठीक है, नोट्स लिख लिए हो सब? हाँ, स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं वैसे, अभी टेंशन मत लो, अभी अगर ये जाएगा भी ना तो अभी तुमको मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम दूसरे में लिख रहे हैं। ये मेरे पास वैसे लिखा हुआ सेव है। चलो देखो, एक बार देख लो, फिर भी स्क्रीन शॉट ले लो हो सके तो। भाई देखो, तुम लोग ऑफलाइन क्लास करने में इंटरेस्टेड हो क्या? अगर एक दो क्लास लेना चाहे तो, कहीं अगर जुगाड़ हो जाता है तो। क्योंकि कुछ दिन हम शायद धनबाद में रहने वाले हैं।